जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, उस विचारधारा के साथ आज शिवसेना का शिंदे गुट जो है वो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद मतदाताओं की प्रतिबद्धता साकाल समूह के इस सर्वेक्षण में उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रही है, शिवसेना के साथ दिखाई नहीं दे रही है। कि कहीं ये एनसीपी का इंटरनल सर्वे तो नहीं है जिसे साकाल ग्रुप के नाम से प्रसारित किया गया है। इस सर्वे से शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनीतिक हित सध सकते हैं। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। महाराष्ट्र के एक प्रमुख मराठी मीडिया ग्रुप साकाल ने एक सर्वे कराया है जिसमें ये निकल के आया है कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएं तो महाविकास आघाड़ी बहुत बेहतर ढंग से चुनाव जीत जाएगी। इस सर्वे में बताया गया है कि महाविकास आघाड़ी को लगभग 47.7% वोट मिलेंगे और बीजेपी नीति जो एनडीए है जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, उसको लगभग 39.3% वोट मिलेंगे। साकाल ग्रुप का जो ये सर्वे आया है, इसके बाद से वो तमाम लोग जो किसी भी हालत में भाजपा को, मोदी को, इन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, वो बड़े खुश हैं। सभी लोगों को ये उम्मीद बंधी है कि महाराष्ट्र में भी भाजपा जो है वो सत्ता से बेदखल हो सकती है। लेकिन साकाल ग्रुप का जो ये सर्वे है, इसमें कई झोल हैं। उन्हें थोड़ा सा आज के हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साकाल ग्रुप का ये जो सर्वेक्षण है एक राजनीतिक चाल का हिस्सा हो सकता है महाराष्ट्र के मराठा क्षत्रप शरद पवार की। शरद पवार जो हैं वो बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनका एक एक कदम राजनीति के अगला पिछला सारा हिसाब लगा करके होता है। तो इस सर्वे में क्या झोल है, इस पर चर्चा करने से पहले ये समझ लें कि इस सर्वे में निकल के क्या आया है। उसने अपने सर्वे में बताया है कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी को 47.7% वोट मिलेंगे। इसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 19.9%, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 15.3% और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको मिलेंगे 12.5% वोट। इसके विपरीत जो भाजपा है, जो उसके नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए है, उसको मिलेंगे 39.3% वोट, जिसमें 33.8% वोट भाजपा के होंगे और 5.5 वोट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के होंगे। इस सर्वे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा दल भाजपा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जिस पार्टी को दिखाया गया है वो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। यहीं पे पूरा राजनीतिक खेल है। यहाँ 2-3 चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि उद्धव वोट को मिल रहे हैं 12.5% वोट और शिवसेना को मिल रहे हैं 5.5% वोट। उद्धव ठाकरे के साथ के तमाम विधायक उनसे अलग हो चुके हैं। पार्टी के संगठन पे उनकी पकड़ कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये सर्वे बता रहा है कि उनका वोटर उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ 2-3 चीज़ें समझने की हैं। जो कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार वीर सावरकर पर हमलावर हैं। उन्हीं वीर सावरकर पर जिन्हें उद्धव ठाकरे और शिवसेना अपना आराध्य या राजनीतिक मार्गदर्शक मानती है, जो ये कहती है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आए दिन सावरकर को लेकर के अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उद्धव ठाकरे जिस समूह के साथ हैं उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लगातार आरोप लग रहे हैं, जबकि शिवसेना का जो चरित्र रहा है अपनी स्थापना काल से, वो हमेशा हिंदुत्ववादी बातें किया करती है। वो अपनी विचारधारा से ठीक उलट विचारधारा वाले ग्रुप के इस समय सदस्य हैं। इसके बावजूद ये कहा गया है इस सर्वे में कि उनका वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके उलट जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली, उसके अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ चुके हैं।
पार्टी संगठन में भी एकनाथ शिंदे की अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे की पार्टी को सिर्फ 5.5% वोट मिलेंगे। यानी भाजपा तो बेहतर प्रदर्शन करेगी, एनडीए क्यों पीछे रह जाएगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है वो सही से प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने आज तक कोई भी मुख्य चुनाव, यहाँ पे मैं उपचुनावों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुख्य चुनाव कांग्रेस और एनसीपी के साझेदारी करके नहीं लड़ा है। और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने आज तक कोई भी मुख्य चुनाव लड़ा ही नहीं है। इनकी चुनावी परीक्षण होना अभी बाकी है। मतदाता एकनाथ शिंदे का भाजपा के साथ गठबंधन को किस रूप में लेते हैं, जो उद्धव ठाकरे हैं उनका एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है उसे किस रूप में देखते हैं, इसका परीक्षण होना अभी बाकी है। लेकिन साकाल समूह का जो सर्वेक्षण है वो बता रहा है कि इस गठबंधन को जनता स्वीकार कर रही है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। और जितने भी विधायक जो कभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का हिस्सा हुआ करते थे, उनका सारा वोट बैंक खिसक चुका है। जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, उस विचारधारा के साथ आज शिवसेना का शिंदे गुट जो है वो जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बावजूद मतदाताओं की प्रतिबद्धता साकाल समूह के इस सर्वेक्षण में उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रही है, शिवसेना के साथ दिखाई नहीं दे रही है। जरा हम कुछ और राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान करें। ध्यान कीजिए, जिस समय राहुल गांधी अडानी पे हमलावर थे तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से उस पर आपत्ति शरद पवार ने जताई थी। जिस समय राहुल गांधी भाजपा और संघ पर हमलावर थे, वीर सावरकर का नाम ले रहे थे, तो उस पर आपत्ति किसने जताई थी? शरद पवार ने। यानी कि शरद पवार राहुल गांधी की राजनीति से खुद को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके साथ रह के सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी का कोई बेहतर भविष्य नहीं है। वो लगातार एनडीए में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में भी आ रही हैं। एनडीए में शामिल होने के लिए रास्ता ढूंढ रहे शरद पवार के लिए ये सर्वेक्षण बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जो भाजपा के नेता हैं उनकी समझ में आ जाएगा कि एकनाथ शिंदे का साथ उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है जितना उपयोगी शरद पवार का हो सकता है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी के लिए इस सर्वे में 15.3% वोट मिलते हुए दिखाए हैं। अब कोई भी मीडिया ग्रुप आखिर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इस तरह का सर्वे क्यों करेगा, ये सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ आपको बता दें कि साकाल ग्रुप जो है वो शरद पवार के सबसे छोटे भाई प्रताप जी का है। यानी कि ये मीडिया ग्रुप शरद पवार के परिवार का है। शरद पवार जी 4 भाई हैं, उनमें सबसे छोटे भाई जो हैं वो प्रताप जी हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि कहीं ये एनसीपी का इंटरनल सर्वे तो नहीं है जिसे साकाल ग्रुप के नाम से प्रसारित किया गया है। इस सर्वे से शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम राजनीतिक हित सध सकते हैं। अगर भाजपा भविष्य की राजनीति को देखते हुए लोकसभा चुनाव और अगले साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पे थोड़ा सा फोकस करे तो उसे भी लगेगा इस सर्वे के बाद कि शरद पवार अगर उनके साथ आ जाएं तो उसकी राह बहुत आसान हो जाएगी। एकनाथ शिंदे एक कमज़ोर नेतृत्व और मतदाताओं पे कम पकड़ वाले नेता के रूप में इस सर्वे में दिखाए गए हैं। तो हो सकता है कि साकाल ग्रुप का ये सर्वे बिल्कुल निष्पक्ष हो, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सर्वे में शरद पवार की कोई राजनीतिक पैंतरेबाजी हो। तो इंतजार करते हैं हम लोग, देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अभी कितने रंग बदलती है, कौन किसके खेमे में रहता है। क्योंकि एक बात और तय है कि उद्धव ठाकरे अब शायद भाजपा के साथ वो संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे जो उनके कुछ समय पहले हुआ करते थे। ऐसे में शरद पवार के लिए एक अच्छा अवसर है कि वो एनडीए में शामिल
हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो चुनाव के लिए कुछ समय बाकी है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।